अल्हम्दुलिल्लाह हम नूर सहर में तकरीबन 1 बजे से आपके साथ हैं और मदनी चैनल की कोशिश होती है कि अज़ान फ़जर तक कराची की जो है वो प्रोग्राम जारी रहे। आज नूर सहर के मेहमान हाजी इमरान अत्तारी साहब थे माशाल्लाह, और काफ़ी बातें करते करते पता ही नहीं चला वक्त का। और माशाल्लाह मुफ्ती शफ़ीक साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे साथ, महरोज़ भाई, राशिद मदनी भाई और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब भी मौजूद हैं। आज हमारा टॉपिक भी बड़ा शानदार है, कॉलर्स भी मुंतज़िर हैं, कॉल्स भी कुछ आ गई हैं। हो सकता है टॉपिक पर भी आ जाए। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। आज सुस्ती के हवाले से हम बात करेंगे, सुस्ती को उड़ाया कैसे जाए। मेरी तो पूरी अभी सुस्ती उड़ी हुई है कि 1.5 घंटे का प्रोग्राम करेंगे। ईरान शूरा तो पूरा जो है ना वो पावर हाउस है माशाल्लाह, और 1.5 घंटा 1 to 1 के साथ बैठे हैं, तो आज तो हमें आपसे कुछ पावर मिलेगा लगता है माशाल्लाह। ऐसा क्या कहेंगे, सुस्ती खास तौर पर 15 तारीख हो गई है। हाँ। तो सुस्ती शुरू हो गई है सुस्ती नमाजों में, तिलावत में, इबादत में, तहज्जुद हो सकता है पहले 7-8 दिन किसी ने पढ़ी हो तो आप उठ के डायरेक्ट सहरी भी कर रहे हो। तो सुस्ती का इलाज कुछ हम मुख्तसरन टॉपिक को भी ले लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात समझिए कि ये मुनाफिकीन की एक अलामत भी बयान हुई कि वो लोग नमाज़ों में उठते थे तो सुस्ती करते थे, इबादत में सुस्ती करते थे, और उनके दिल एक्चुअली इबादत की तरफ माइल नहीं होते थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है ना, वो तो माशाल्लाह ऐसी प्यारी दुआ है प्यारे आका अलैहिस्सलाम, क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली, यानी या अल्लाह मैं सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं गोया हमारी तरबियत के लिए। तो सुस्ती ये नापसंदीदा है, और अच्छे कामों में जो चुस्ती है ये बड़ी पसंदीदा है कि बंदा जल्दी नेकी करने में जल्दी करे। जैसे हमने पहले भी पिछले एक प्रोग्राम किया था कि तौबा करने में जल्दी करे, किसी की हेल्प करनी है तो इंसान जल्दी करे। बाज़ औक़ात हम प्लान ही करते रह जाते हैं। मुझे यूँ याद है कि हमारे जानने वाले हैं कि वो जब भी मुझे मिलते हैं ना, वो मुझे कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब के लिए एक मस्जिद बनानी है। अच्छा, बस आप अगले हफ्ते रब्ता करता हूँ। अच्छा, प्रोग्रामों में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। तो इस बार वो मुझे मिले, मैंने कहा हज़रत 4 साल तो हो गए, उस दौरान तो कई मस्जिदें बन चुकी हैं, तो अगर आपने बनानी है तो बना लें। तो बाज़ औक़ात प्लान्स नेकी में डिले पे डिले। तो बेहतर ये है कि भाई इंसान अपनी ज़िंदगी में चुस्ती लाए और जहाँ जहाँ पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है तो करे। तो इसकी बहुत सारी मिसालें, जैसे अभी रिश्तेदार में बात की कि हज फ़र्ज़ हो गया, हज करने में सुस्ती, प्लान करने में हज के सुस्ती, नमाजों का टाइम हो गया, आखिरी वक्त में जाके नमाज पढ़ने का प्लान करते हैं, और बाज़ औक़ात इस वजह से उनकी नमाज भी चली जाती है। तो गौर करते चले जाएँ कि ऐसे कितने मामला इसमें सुस्ती कर जाते हैं। गुनाह हो गया तो तौबा करने में सुस्ती। तो इन दिनों में भी आपने देखा होगा कि रमज़ान के शुरू में माशाल्लाह मस्जिदें डे 1 से भरी हुई थी। कहते हैं रमज़ान की पहली फजर अल्लाह अकबर जो मंजर देती है कि मस्जिद जैम फुल, और उसके बाद आप ग्रेजुअली देखें तो आहिस्ता आहिस्ता नमाजी, तरावियों में भी यही हुआ, जितनी सफ़ेद थी अब एक एक करके आधी सफ़ कम होती जा रही है। तो ये सुस्ती आ रही है, तो प्लीज़ दोबारा चुस्त हो जाएं। अभी आधा रमज़ान बाकी है, और बाकी चीज़ों में कईयों को सुस्ती का जैसे अटैक भी होता है, वो चाह रहे होते हैं कुछ करना, कर नहीं पा रहे होते, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक्चुअली आपको अपने आप से मुकाबला है, आपका अपने आप से मुकाबला है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। पहले तकल्लुफन खड़ा होना पड़ता है, पहले अपने आप को, कहते हैं ना कि तकलीफ में थोड़ी होती है मुशक्कत, उसके बाद आदत बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने आप को हवाले कर देंगे ना सुस्ती के, तो फिर कोई खड़ा नहीं कर सके। खास तौर पर कभी कभी इसमें कुछ ग़िज़ाओं का भी फर्क होता है, कुछ पानी कम पीने की वजह से। 100% आप अपने आप को अगर हाइड्रेट रखेंगे, आप पानी पीते रहेंगे, ये आपको चुस्त रखेगा। फिर बहुत ज़्यादा खा लेना, तो खाने के बाद आपको गुनूदगी आएगी। अब कुछ लोग हैं जो इफ्तार में इतना खा लेते हैं कि उनको तरावी नहीं पड़ी जाती, और कुछ माशाल्लाह देखें ना मस्जिदों के इमाम साहिबान, वो मेरा ख्याल मगरिब के बाद ही दोबारा दौर करना शुरू कर देते हैं जो हाफिज़ साहब होते हैं। तो ये हमने गौर करना है कि हमने इबादत के लिए अपने आप को फिट रखना है, और खाने पीने में भी एहतियात करनी है। फिर फैट ग़िज़ाएँ आपको जो है वो सुस्त कर देती हैं, ज़्यादा वज़न ये आपको बहुत सुस्त करता है। आप उन लोगों से बात करें कि जिनका वज़न ज़्यादा था और उन्होंने कम किया, वो सबसे पहली बात आपको ये बताएंगे मैं बड़ा चुस्त हो गया हूँ, बड़ा फिट हो गया हूँ। अच्छा, हमें लगता है कमज़ोर हो गया, कमज़ोर नहीं हो, उसका 10 किलो वजन कम हुआ। यानी इसको यूँ समझिए कि अगर मैं ओवरवेट हूँ तो मैं अपने सर पर अगर 20 किलो ओवरवेट हूँ तो 20 किलो वजन उठा के घूम रहा हूँ। अगर वो 20 किलो वजन मेरा कोई ले ले तो मैं कितना फिट हो जाऊंगा, कितना इजी टू वॉक हो जाऊंगा। तो अपने वजन को भी चेक करते रहें, उस पर भी कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे स्टेप्स हैं, और फिर दुआ भी करते रहें इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, कई लोग काम करते हुए सो जाते हैं, ऑफिस में सोना, दीनी इदारे हैं, वक्फ के इदारे हैं, बाज़ उसमें काम में सुस्ती कर रहे हैं। कोई चीज़ है जिसको 5 दिन में करना है 10 दिन में कर रहे हैं। हमारे पास भी एक इदारा है, मदनी चैनल है, जैसे कि आप शरीय एडवाइज़र भी हैं। अब इसमें भी वक्फ का इदारा है, एक प्रोग्राम है जिसको हमें 3 घंटे में तैयार करना है। अगर कोई हमारा अजीर 5 घंटे में कर रहा है तो उसकी क्या तरबियत करेंगे? ये सुस्ती नहीं कहलाएगी मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो भी काम अपने ज़िम्मे लिया है या जो भी उसकी ड्यूटी मुलाजमत है, चाहे वक्फ़ के इदारे में है या चाहे आम कहीं बाहर कोई काम कर रहा है,
तो जो उसका मुलाजमत का टाइम है, ज़ाहिर है वो टाइम भी उसको देना और उसमें दरमियाने दर्जे का यूँ काम करना। बात होते हैं कि वो काम बहुत फास्ट भी कर लेते हैं, यानी 1 घंटे का काम है तो वो उसको आधे घंटे में निपटा देंगे, 15 मिनट में भी कर सकते हैं। बाद ऐसे भी होते हैं, बाद एक उसको आधा घंटा पूरा ही वो लगाएं या घंटा लगाएं। तो दरमियाने दर्जे का काम उनको करना ये ज़रूरी है। और इसमें हमारे यहाँ तो चलो इस बहुत अच्छे इंतज़ाम है, निज़ाम है, एडमिन है, ऊपर दीगर और अफराद होते हैं कि जो इनकी देखभाल। इनफरादी भी अगर कोई किसी जगह मुलाजमत करता है तो उसको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारे पास बात सेठ जो है ना वो ये शिकायत लाते हैं, हज़रत साहब आप लोग बोलते हैं मुलाजमीन को नमाज के लिए भेजो, तो हम तो भेजते हैं, फिर इनको वापस कौन भेजें? ये जिम्मेदारी आप लोग ले लें मस्जिद वाले कि जो हमारे मुलाजमीन हैं इनको जल्दी जल्दी वापसी भी भेज दें कि ये अगर वहाँ से नमाज के लिए आते हैं तो फिर वापसी जल्दी आने के लिए जो है ना वो नाम नहीं लेते और जो है वो उसी तरफ लगे रहते हैं। देखें उनको भी शरन यही ज़रूरी है कि जो फ़र्ज़ नमाज के लिए उनको भेजा जा रहा है तो ज़ाहिर है अब उसके बाद उनकी इजाज़त के बग़ैर आप वहाँ कहीं और महफ़िल में बैठ जाएं या कहें कि कुछ देर मैं आराम कर लूँ या कुछ देर इसी तरह मस्जिद में गुजार दूँ, भले आप कहें कि मैं नेकी का काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से चूँकि आपको इसकी इजाज़त नहीं या बिला इजाज़त आप ऐसा कर रहे हैं, शरन भी इसकी इजाज़त नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई, एक साहिब थे, बहुत पहले की बात है, आज से 25 साल पहले की ना, तो वो अपने सेठ साहब को कह के जाते थे कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे कुछ कैलूला करना है। तो वो कह रहे कैलूला क्या होता है? बोले सुन्नत है। अच्छा। तो बोले यार वो समझे कि पता नहीं कई सुन्नतें होती हैं, नेक आदमी है तो सुन्नत अदा कर रहा हो, कोई पढ़ाई कर रहा होगा या कुछ भी, तो वो रोज़ाना जाते हैं ज़ोहर के लिए, तो वो कह रहे मैं वो कैलूला सुन्नत करके ही आऊँगा। अब वो एक दिन वो खुद ही सेठ साहब आ गए, पता चला सोए रहे मस्जिद में। बोले यार ये क्या कर रहे हैं आप? बोले यही तो है, यही तो कैलूला है, यही तो मैं करना चाहता। तो बोले यार ये इतना जो है ना वो इस तरीके से छुपा के जो है वो आप ले, या हमें मुझे पता नहीं है, तो और वो यूँ करके जा रहे हैं। तो देखें इस तरह की यानी मुलाजमीन को भी इन चीज़ों का ख्याल बहरहाल रखना है, जो उनके टाइम है उसके मुताबिक और उसमें दरमियाने दर्जे का जो काम करना है ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चुस्ती, आपने सुस्ती कहा, लेकिन आजकल हम जब रोड पे निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत चुस्त हो गई है कौम। ट्रैफिक तो उसमें चुस्त नहीं होना ना, उसमें चुस्त हो गई है। हाँ ये ना, रोड तो बड़े बड़े हैं, ट्रैफिक जो है ना वो आजकल ज़्यादा जो है वो आपको आज मैं रात को गया तरावी के बाद तो रोड इतने जाम, तो मैं समझा कोई प्रोग्राम हुआ है, तो पता चला वो 15 रमजान हो गई ना, अब कौम निकली है शॉपिंग के लिए। आज सैटरडे नाइट भी थी, सैटरडे नाइट भी थी। अच्छा, यूँ इतना ट्रैफिक, तो मैं हैरान। तो भाई आप अब शॉपिंग अगर करनी भी है तो पूरी फैमिली, अब कई ताक रातों में अब शॉपिंग सेंटर आबाद रहेंगे, यानी ये रातें मजीद मस्जिद की तरफ रुख करने की बजाय, मजीद सजदों की तरफ रुख करने की बजाय, इन दिनों में तो हम अपनी रातें ज़ाया ना करें ना। और फिर जो भी बाज़ारों का हाल है आपके सामने कि वहाँ बेपर्दगी और मामलात कैसे हैं, तो बात वही है कि सुस्ती की बजाय चुस्ती। अब देखिए गुनाहों के कामों में देख लें, यानी लाठी चार्ज हो रहा होता है गुनाहों के, जहाँ बड़े बड़े फंक्शन हो रहे होते हैं, जहाँ जो जनाब इतने लोग पहुँच जाते हैं, और रमज़ान के बाद जो मस्जिदों का और दीनी मामलात का हाल होता है, अल्लाह करे जहाँ चुस्ती होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, कुछ कंपनीज के जो कैश के वो जो उनकी रसीद होती है ना, रिसिप्ट्स, उनकी वो एक सिस्टम बना होता है, वो किसी बड़ी कंपनी के साथ वहाँ पर जा रहा होता है वो सिस्टम, ताकि उसको वो देख रहे होते हैं और मैनेज करते हैं। 5-6 बड़े आउटलेट्स उनके पास भी हैं, उस कंपनी के पास। मुझे बता रहे थे, मैं तरावी पढ़ रहा था, तरावी के बाद मैंने देखा तो 52,000 लोगों ने इन 6 आउटलेट से खरीदारी करके, यानी एवरेज देख रहे थे कि वो आधे मिनट में एक बंदा, 15 सेकंड में एक बंदा की एवरेज का तरावी के वक्त इतना फ्लो हो गया है खरीदारी करने वालों का तरावी के वक्त, और वो गमगीन थे कि यार मैं खुद भी तरावी पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं देखता हूँ अरे इतना लोड हो गया काम का, और लोग भी निकले हुए, लोग तरावियाँ नहीं पढ़ रहे। सब ये वैसे ज़्यादा हो गया है, यानी तरावी ना पढ़ना अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। यानी ये पता नहीं कुछ अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, जिन्होंने सोशल मीडिया और कई जगहों पर आके, मुझे ये समझ नहीं आता कि टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर इस बात पर बहस क्यों की जा रही है कि तरावी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यानी आप अगर चले ज़रूरी नहीं है से मुराद, अगर उनके नज़दीक कोई बात भी है तो बस अल्लाह की इबादत ही थी ना। यानी इस तरह ज़हन बना दे कि तरावी ना पढ़ें, यानी इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया कि कोई ज़रूरी तो नहीं है। मतलब सुन्नत मौक़िदा है, सजदों का सवाब अलग है, मस्जिद में इबादत अलग है, रातों में क़याम की फजीलतें अलग हैं, वो सब एक तरफ, और एक ही बात पर बहस हुई जा रही है जनाब तरावी ज़रूरी तो है नहीं, किसने कहा है। अब इसकी बिना पर बहुत बड़ी तादाद, यानी मुझे तो, मैं रोज़ाना तकरीबन किसी ख़त्म कुरान में बयान करने जा रहा हूँ, मैंने तो कल बयान में एक बात कह दी और वाकई मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कहा बहुत सारे लोग मुझे ख़त्म कुरान में नजर आते हैं, मैं हाथ नहीं खड़ा करूँगा कि आज आपसे किसने तरावी पढ़ी है,
यानी वो रात 11 बजे खत्म कुरान में आ रहे हैं, क्योंकि बयान चलो किसी को बाज़-औक़ात किसी के घर पे होता तो रिश्तेदारी भी निभानी होती है, उसके बाद डिनर भी होता है, उसके लिए तैयार हैं। मगर अगर पूछा जाए कि आज खत्म कुरान की इस महफिल में कितने ऐसे जिन्होंने तरावी पढ़ी है, तो शायद उसमें भी तादाद आधी नहीं पड़ी होगी। तो बहुत बड़ी तादाद हो गई। इस पर तरावी पर कुछ बात करें ताकि ये सुस्ती खत्म हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इब्तिदा जैसे आपने कहा शुरू के कुछ दिनों में तो वो तो एक रश है, इसी तरह घरों में भी अगर देखें तो ख़वातीन का भी अपना एक अंदाज़, यानी कि अगर जो तो फ़ौरन यानी जैसे इशा का टाइम है, मर्दों ने नमाज़ पढ़ी और उन्होंने भी अपनी पढ़ ली तो पढ़ पाते हैं आराम से। लेकिन अगर ताख़ीर होती गई तो फिर कभी कभी ऐसा है कि वो भले पूरी रात भी है लेकिन तरावी की नमाज जो है ना वो उसमें रहने के चांस होते हैं। इसी तरीके से दारुल तहल सुन्नत में ईमेल्स या दीगर ये सवालात भी इस तरह के आते ही हैं। ये जो आपने टॉपिक कहा वाकई ही लोग असल में खुद भी नहीं पढ़ते, लेकिन कहीं से बात पता चल गई ज़रूरी भी नहीं है तो चलो भाई इसको हमने अब वो नहीं हासिल करेंगे कि ये बात करने वाला कौन है, वो खुद कमा को हदीस को मानता भी है या नहीं मानता, या हदीस का ही इनकार करने वाला शख्स है कि किसकी हमने क्या बात सुननी है और क्या नहीं सुननी। और इस पर हम तकरीबन रोज़ाना ही बात इस तरह की कुछ ना कुछ मौजू निकलता है कि हम ऐसा कोई 1-1.5 मिनट का क्लिप देख लेते हैं और उसको हम फ़ौरन अपने नफ्स को बड़ा अच्छा लग रहा है ना। हाँ, वो उसको लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा हो गया है नहीं है। इसी तरह अच्छा सफ़र में भी यही कहते हैं बात जो ना, हम तो सफ़र में ठीक है, सफ़र की सहूलियात या शरन जो रुख्सतें मौजूद हैं कि जब आप हालत सफ़र में हैं, आप जा रहे हैं, गाड़ी है या कोई भी इस तरह मामला, लेकिन आप कहीं पहुंच गए, अब वहाँ अमन अमान की कैफियत जहाँ मतलब आपका सफ़र अब कंटिन्यू नहीं है, भले आप मुसाफिर शरी ही हैं, तो अब ये तो नहीं कि आप वहाँ पे तरावी वगैरह का आप छोड़ दें और इस सुन्नत को आप तर्क करते रहें। तो बहरहाल तरावी का हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है, ये मर्दों के लिए भी है, ये औरतों के लिए भी है। और मर्दों के लिए ज़्यादा कि वो मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनने की भी सआदत हासिल हो जाएगी, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत से इंसान वो गुनाहगार भी होता है। अशफाक भाई इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि तरावी के हवाले से जो बात हो रही है कि इब्तदाई दिनों में ज़्यादा अफराद होते हैं, फिर मिड में जो है ज़रा तादाद कम हो जाती है, फिर आखिर में भी बढ़ जाती है आखिरी अशरे में। तो इसमें दो तरह के अफराद मुझे लगता है कि हैं। एक तो वो हैं कि जो सुस्त हो गए, सुस्त हो गए, बेबाक नहीं है, वो उसे सुन्नत भी समझते हैं, पढ़ना सवाब भी समझते हैं, लेकिन सुस्ती का गलबा हो गया या दीगर जगहों पर मसरूफ हो गए। चलें वो तो आना ही चाहिए, कुरान 7, 10, 12 करके भी जी, तो उनको तो आना ही चाहिए। लेकिन साथ में जो बेबाकी वाली बात है ना कि जनाब बस सुन्नत ही तो है या ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादातर वो अफराद कह रहे होते हैं और ऐसे कह रहे होते हैं कि जैसे जो चीज़ें वाजिब हैं या फ़र्ज़ हैं ना, इनके 100% आमिल है। आप अगर इनको खंगालेंगे ना, ये फ़राइज़ के भी तारीख होंगे, ये वाजिबात के भी तारीख होंगे, क्योंकि हमने तो यही तारीख़ में पढ़ा है, यही किताबों में पढ़ा है और यही हमने खौफ खुदा रखने वाले बुज़ुर्गों को देखा है कि जो इशा की भी 17 रकातें पढ़ रहे हैं और तरावी की भी 20 रकातें पढ़ रहे हैं, उनके मुंह से ऐसी बात कभी नहीं निकलते हुए देखी। ये देखेंगे आप उन्हीं से जो शायद फजर में भी सो रहे होंगे, जो इशा में भी सो रहे होंगे, जो मगरिब में भी सो रहे होंगे और बात ऐसे कर रहे होंगे जैसे शरीयत की जितनी पाबंदी है ना उन सबको फॉलो करते हैं। अच्छा, तो असल में ये बहाना है। इसी तरह आज हम एक जगह बैठे थे, एक और बड़ी हैरत अंगेज़, मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात थी, क्योंकि फैमिली के कुछ लोग थे, तो उनका कहना ये था, सिर्फ वो कराची की बात कर रहे थे, क्या भाईजान आप बताएं कि कितने लोग रोज़ा रखते हैं? मैंने कहा तकरीबन 90% तो रखते होंगे। कह रहे हैं आपको पता ही कुछ नहीं है। अल्लाह। बोला उनका तो बहुत कम रेशियो था, मैं मोहतात बात कर रहा हूँ कि 50% उन्होंने कहा लोग रोज़ा रखते हैं। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात, कराची की बात हो रही है, पाकिस्तान में रहने वाले वो कराची के लोग थे तो कराची की मिसाल दे रहे थे। मैंने कहा अभी कैसी बात कर रहे हैं? बोला हमारे घर में मासियाँ हैं, मेजॉरिटी मासियाँ, सबकी बात नहीं हो रही, काम करने वाली हैं, रोज़ा नहीं रख रही। उन्होंने कहा हमारे जो हम लोग गए एक जगह पर, कहीं टैक्सी ड्राइवर वगैरह थे, बोला हमारे सामने वो सिगरेट पी रहे थे दोपहर के वक्त में। यानी उन्होंने मुझे 4-5 वाक़यात आज के दिन के गिनवा दिए कि कहाँ कहाँ हम गए और कहाँ कहाँ हमारा राब्ता रहता है। बोला आपको पता नहीं है, आपके गिर्द मजहबी लोग होते हैं तो आपको लगता है सारे ही लोग रोज़ा रख रहे हैं। यानी ये चीज़ भी बढ़ती जा रही है और खुलेआम खाना पीना भी चल रहा है। यानी लोग खास तौर पे ये कहते हैं भाई मेरी तो ड्यूटी बहुत सख्त है, मैं तो ड्राइवर हूँ, तो मैं बस वाला हूँ, तो मैं कंडक्टर हूँ। मैं नहीं कहता सारे ऐसे, हमने तो खुद माशाल्लाह ऐसे ऐसे मेहनत करने वालों को देखा, जो सामान उठाते थे और वो सुबह से काम कर रहे होते तो रोज़ादार होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि रोज़ा ना रखना बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है। यानी पहले हमें याद था, हम छोटे थे तो लोग छुप छुप करके खाते होते थे और बताते थे कि भाई ये जगह है जहाँ छुप के लोग खाते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है और बड़े धड़ल्ले से जो ना लोग, और ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका भी सुना, लड़के लड़कियां भी बता रहे हैं कि अब ये मॉडर्न नहीं रख रहे रोज़े। असल में कानूनी तौर पर रेस्टोरेंट्स भी नहीं खोल सकते ना, हाँ, लेकिन फूड डिलीवरी का मसला नहीं है, तो अब डिलीवर हो जाता है। ये मसला ज़्यादा हो गया है। मार्केटों में बाकायदा
यानी आपको वहीं दुकान पर जो है वो खाना पहुंचाने वाले। आने वाला तो उसको क्या कानून वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो बाकायदा उनके होटल तो नहीं है, लेकिन वो अपने घर से ऐसे लोगों के लिए, जैसे लोग बेचते ही हैं खाना वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो ये काम यानी कई मार्केटों में जो दिन के अंदर बाकायदा कई शोबे ऐसे कह लें कि ये जो मार्केट तो कुछ बात करें मुफ्ती साहब, इसकी वईद बताएं, रोजा रखने की अहमियत और ना रखने का वबाल क्या है, कितनी देर लगती है रोजा रखने में? सारी दुनिया रख रही है और हमारे लोग नहीं रख रहे। देखें, हम ये जो बात हम कर रहे हैं बिलखुसूस जो ऐसे लोगों को खाना देते हैं या खाना भी पहुंचाते हैं या इंतज़ाम करते हैं, शरन ये भी जायज़ नहीं है। ठीक है, जिनके लिए रोज़ा रखने का कोई उज़्र, ना रखने का कोई उज़्र है, कोई मरीज़ है या कुछ और ऐसा है, तो वहाँ तो एक अलग बात है। खाना तो घर में भी बंदे को मिल जाएगा ना, हम तो रोजा रखने नहीं रख रहे, उनको समझाएं पहले तो, क्या फरमाते हैं आप? ये रोज़ा तो बिल्कुल फ़र्ज़ कती है और इस फ़र्ज़ का इनकार करने वाला तो वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज है, और एक रोज़ा भी जानबूझकर छोड़ देना सख्त हराम नाजायज़ काम है। कुरान पाक ने कितने प्यारे अंदाज में अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन है, थोड़े ही दिन है, यानी थोड़े ही दिन है और गिनती के ये दिन है। आज जो रखने वाले हैं उनसे पूछ लें 15 दिन, वो तो यूं हो रहे हैं कि ये गिनते गिनते 15वां रोज़ा निकल गया रमज़ान, ये अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है। तो वाकई ही एक एक रोज़े पे आला हज़रत अलैहि रहमत ने लिखा है कि एक रोज़े के भी तर्क पर हज़ारों साल जहन्नम का अज़ाब है, एक एक रोज़े पे। तो अब जो बताया कि जो आदमी इस तरीके से इन फ़र्ज़ के तारीक़, अच्छा फिर रोज़ा सिर्फ जो रोज़ा नहीं रखता ना, तो वो समझता है कि फिर नमाज भी मेरे लिए फिर वो दीगर ये चीज़ें भी नहीं है, फिर वो कई चीज़ों के अंदर वो पड़ता है, और रमज़ान का भी तकद्दुस का ख्याल उस हवाले से। हदीस पाक में तो फरमाया गया कि जो जानबूझकर बिला उज़र फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ता है तो सारी ज़िंदगी के रोज़े भी जो है ना उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। अच्छा, ये ना अहमियत की बात होती है अशफाक भाई, ये मैनेज करना पड़ता है। जैसे रुकन शुरा फरमा रहे हैं कि बाज़ लोगों के काम जो है वो टफ़ होते हैं और वो इसको ज़र बनाते हैं, तो वाक़तन काम तो टफ़ होते हैं, इससे इनकार नहीं है। कुछ का जो है ना वो गर्मी में, शदीद गर्मी में आग के पास का काम होता है, सूरज की तपिश होती है, कुछ वज़न उठाने के काम होते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है ना और जो रखना चाहते हैं वो मैनेज कर लेते हैं। मुझे एक दफ़ा तजर्बा हुआ कि जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम था, कुछ ब्लॉक्स और जो है ना वो बजरी रेती तीसरी फ्लोर पे पहुंचाने थे, तो किसी से बात की, उसने बोला ठीक है हम पहुंचा देंगे, लेकिन जो है ना हम इफ्तार के बाद पहुंचाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, इफ्तार के बाद पहुंचाएंगे। तो कहा भाई कल सुबह काम होने का, सुबह तो बहुत बाद में आएगी, हम उससे पहले पहुंचा देंगे। तो ठेका दिया और वाकई में उन लोगों ने वो इफ्तार के बाद आए, उन्होंने काम शुरू किया अपना रात में। कई लोग नाइट ड्यूटी मजदूरी वाला काम कर लिया। अच्छा, ये ना सबको समझना भी चाहिए, जो काम इस तरीके के टाइम मैनेज करके किए जा सकते हैं वो करने चाहिए, उससे भी सहूलत मिलेगी, आपका भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। राशिद मदनी साहब भी कुछ फरमाएं। खामोश हैं, सुस्ती फरमाएं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। ये तो एक दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से गुफ्तगू हो रही है। हर मामले में ही हमें देखना है कि कहाँ कहाँ सुस्ती आ रही है, यानी जहाँ चुस्ती दिखानी थी वहाँ सुस्ती, और जहाँ सुस्ती दिखानी थी वहाँ चुस्ती वाला मामला है। मामलात में सुस्ती की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि किसी काम की मशक्क़त जो होती है वो बाज़ औक़ात बंदे को सुस्ती पर उभारती है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा या इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत सर्फ होगी। तो हमें ये देखना है कि वो काम अगरचे मशक्क़त वाला है, लेकिन उस काम के होने के बाद जो नतीजा मिलेगा, जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो कितना शानदार होगा। इबादत ही को ले लीजिए, बज़ाहिर आप देखिए रोज़ा जो है मशक्क़त वाला काम है, नफ्स पर बड़ा गिरां गुजरता है कि खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, ख्वाहिशात को पूरा करने के सारे असबाब मौजूद हैं, लेकिन रब की रज़ा के लिए बंदा रुकता है, वो भी मखसूस वक्त के लिए। अब देखिए 12 महीनों में से सिर्फ एक महीना है, और एक महीने में भी आप देखें सिर्फ दिन ही के चंद घंटे हैं, चंद साअतें हैं। तो उसमें आज की थोड़ी सी मशक्क़त, थोड़ी सी नफ्स पर गिरां गुजरने वाली कैफियत को बंदा बर्दाश्त करेगा, तो अब रोज़े बरोज़े क़यामत और जन्नत में जो रोज़ादार को नेमतें, आसाइशें अता की जाएंगी, उसकी तरफ अगर नज़र होगी तो ये आज की जो मशक्क़त है वो बंदे से अब बंदे के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और फिर एक ये होता है कि डिले करता है बंदा कि आज नहीं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा। इमाम इब्न कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह सुस्ती करने वाले शख्स की एक मिसाल बयान फरमाते हैं, एक फ़र्ज़ी हिकायत बयान करते हैं कि एक शख्स हो जो एक दरख्त काटने के लिए कहीं जाता है और देखता है कि दरख्त बड़ा तनावर है, बड़ा मजबूत है, और अब वो इरादा करता है कि इतना मजबूत दरख्त है, आज नहीं मैं आइंदा साल या कुछ दिनों के बाद आकर इसको मैं काटूँगा। तो अब इमाम इब्न कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये बंदा गौर करे कि ये आज के काम को कल पर टाल रहा है, कल होगा क्या कि ये दरख्त मज़ीद तनावर हो जाएगा, मज़ीद इसमें पुख्तगी आ जाएगी, और ये जो शख्स है काटने वाला, ये आइंदा साल या कुछ दिनों के बाद आएगा तो जिस्मानी तौर पर इसमें
कमज़ोरी सी आ जाएगी। तो जो काम आज नहीं कर पा रहा वो कल कैसे करेगा। तो हमें देखना है, और बिलखुसूस जो दीनी उमूर हैं, रोज़ा हो, नमाज हो, फिर हज को आप ले लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक मतलब वईद पर मुश्तमिल हदीस पाक है कि जो शख्स हज करने पर कादिर हो और बज़ाहिर उसको हज करने से रोकने वाली कोई चीज़ भी मौजूद ना हो, कोई मर्ज भी ना हो, कोई जालिम बादशाह भी रोकने वाला ना हो, उसके बावजूद वो हज किए बगैर मर जाए तो अब चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम ही उमूर में मुसलमान को चुस्त रहने का गोया का हुक्म फरमाया। और फस्तबिकुल खैरात, कुरान मजीद का ये फरमान देखे मोमिन को ये तरगीब मौजूद है, ये हुक्म इलाही है कि वो भलाई के कामों में सबकत करे, जल्दी करे। अल्लाह पाक हमें सुस्ती से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुस्ती की एक वजह यह भी हो सकती है कि बंदे की नींद पूरी ना हो। जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान के हवास भी सही काम नहीं करते, जिस्मानी तौर पर भी बंदा वो कमज़ोर फील करता है अपने आप को। तो जो काम हम कर रहे हैं उससे पहले अगर हमारी प्रॉपर नींद होगी तो सुस्ती का हम शिकार नहीं होंगे। फिर कुछ बीमारियाँ होती हैं ऐसी जिनकी वजह से काम डिले होते हैं और कामों में रुकावट भी होती है। तो अगर मुसलसल ये हमारी एक कैफियत बनी हुई है कि काम करते में दिल नहीं लग रहा या कुछ हो रहा है, तो हमें अपना मेडिकल चेकअप भी करवाना चाहिए। बाज़ ऐसे छोटे छोटे मसले होते हैं जो चंद टैबलेट्स खाने से हल हो सकते हैं, लेकिन उसमें हम डिले करते तो जी उसमें भी इलाज कराने में भी सुस्ती है ना। ये भाई साहब इसमें बताएं यानी एक तो ये सुस्ती के दूर इलाज कराने में भी सुस्ती है और वैसे भी अपना इलाज कराने में सुस्ती है। छोटा प्रॉब्लम नहीं इलाज कराया, बड़ा हो गया, ऑपरेशन तक। अब नहीं, बाज़ औक़ात ये पेट में जो दर्द होता है ना, मैं चले नाज़रीन को बता भी देता हूँ, वैसे तो ये डॉक्टर से पूछिएगा, लेकिन मैंने कुछ डॉक्टरों से मशवरा किया, मुसलसल कब्ज़, मुसलसल पेट में दर्द, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बल्कि कोई भी जिस्म में प्रॉब्लम मुसलसल है ना, ये किसी बड़ी बीमारी का पेश खेमा बन सकता है। बाज़ औक़ात फिर बाद में जाके पता चलता है कि इतने साल आपने इसको चलाया और अब आके इतना बड़ा मसला लेकर आए कि अब ऑपरेशन होगा या अल्लाह ना करे कोई और बड़ी बीमारी निकल आई, तो इलाज कराने में सुस्ती। अच्छा, फिर टेस्ट नहीं कराते अपना, कितना समझाओ भाई यार, कम से कम साल में एक बार ही अपने कुछ टेस्ट करा लिया करो। करा लेंगे, सब ठीक है, सब बेहतर है, एक साथ फिर चीजें धमाका होता है। यानी कई ऐसे लोग मुझे मिले जिनको 10 साल पुरानी शुगर थी, उनको 10 साल बाद पता चला मुझे शुगर है। अब वो शुगर वहां तक पहुंच चुकी थी जिसको रिवर्स करना या जिसके लिए जो आज़ा को डैमेज करना था वो कर चुकी। तो अगर वो पहले स्टेज पे पता चल जाती तो आप शुरू से एहतियात कर लेते। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। अच्छा, ये तो हो गया सेहत के हवाले से। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना सरापा सुस्त है ना, उनको जब तक गाड़ी स्कूटर में पेट्रोल खत्म नहीं होगा, स्कूटर लिटा के फिर स्टार्ट जब तक नहीं होगी तो पेट्रोल डलवाने में सुस्ती। अच्छा, अपने ब्रेक पता ही नहीं लग रहा गाड़ी का और उसका, तो ब्रेक शू चेंज सुस्ती करेंगे कि कभी भी करवा लूंगा, कभी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिक के बिल है, यूटिलिटी बिल हैं, पैसे भी हैं, चले गरीब है तो अलग बात है, मगर बिल्कुल आखिरी डेट में और बाजू का तो डेट गुजर जाती, चीजें कट जाती हैं, पता चलता है इलेक्ट्रिक कट गई, क्यों बिल नहीं भरवा, अब बिल भराने जा रहे हैं, फिर तकलीफ उठा रहे हैं। तो कुछ चीजें अगर प्री प्लान कर ली जाए, ये वो सुस्तियां हैं जो आपको बाज़ औक़ात बड़े नुकसान में ले जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि बच्चों की तरबियत, इसमें भी बाद लोग सुस्ती दिखाते हैं। बच्चे की जो इब्तिदाई ज़िंदगी के अयाम होते हैं, 7 से 8 साल की उम्र होती है, 7 से 8 साल में बच्चे का गोया कि सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। वो माँ बाप को और चीज़ों को देख के चीज़ों को एडॉप्ट करता है और उसकी वो मिजाज का हिस्सा बनती हैं चीज़ें। लेकिन इस उम्र में बच्चा कोई शरारत करता है, कोई गलत हरकत करता है, तो माँ बाप और बड़े कहते हैं कि भी बच्चा चलने दो, होगा। लेकिन जब वो उसकी उम्र पक्की हो जाती है, अब उसको समझाने की कोशिश की जाती है, वो बगावत पर उतरता है। उलमा इसकी मिसाल यूँ बयान करते हैं कि एक शाख हो, नर्म शाख हो, ताज़ा शाख हो, उसको आप जहाँ मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगी आसानी से। लेकिन जब वो शाख सख्त हो जाएगी, एक वक्त गुजर जाएगा, अब उसको आप अपने हिसाब से मोड़ना चाहेंगे तो वो मुड़ेगी नहीं बल्कि टूट जाएगी। तो औलाद की तरबियत करने और उनको मैनर्स सिखाने और दीन के मामलात सिखाने में भी हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बर वक्त तरबियत करनी चाहिए। ब्यूटीफुल। ये औलाद की तरबियत यहाँ पे थोड़ा सा कुरान पाक को सीखने में, कुरान पाक को सीखने में एक तादाद आपको, जब रमज़ान शरीफ में हम कुरान के फ़ज़ाइल बताते हैं ना, कई लोग आते हैं कहते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पढ़ना, अब पढ़ना भी चाहें तो नहीं पढ़ पाते जी। अब वो एक वक्त होता है जिस वक्त में सुस्ती कह लें, गफलत कह लें, कुछ भी कह लें, वो कुरान पाक को नहीं सीखा। अच्छा, सिर्फ कुरान पाक नहीं, दीगर उलूम दीनिया की भी अगर हम बात करें, यहाँ तक कि नमाज की सिर्फ बात कर लें, तो नमाज भी बाकायदा कहें कि प्रॉपर किसी से सीख कर, या हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कई इंतज़ाम होते हैं, तो वो जब नहीं किए होते हैं तो उसकी वजह से बाद औक़ात सालों की मेहनत, यानी वक्त भी दे रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, नमाज पढ़ भी रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनकी नमाज दुरुस्त नहीं है, उस नमाज के अंदर कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम इतना काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मस्जिद में जाते भी हैं, सर्दियों में भी जा रहे हैं, गर्मियों में भी जा रहे हैं, खुशाइन बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं तो उनमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, उन्हें सीख लेना चाहिए। भाई साहब जी, बाज़ लोग सफाई में बड़ी सुस्ती करते हैं, ओ बाप रे, नाखून के मामलात। अच्छा, एक साहब है
कमीज मैला होगा तो कमीज चेंज करेंगे, शलवार नहीं करेंगे? शलवार होगी तो असल में ये मेरा ख्याल है सुस्ती नहीं है, ये इनको बुराई नहीं लगती होगी ना, इनको ये मैली नहीं लगता होगा, इनको गंदगी नहीं लगती, तबीयत में सफाई नहीं है तो उनको नाखून भी अच्छे लग रहे होंगे, उनको ये कपड़े भी मैले अच्छे लग रहे होंगे, जिस्म से बू आ रही है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिस्तर का हाल बुरा है, घर में दाखिल हो तो वो घर नहीं कोई अजायब घर लग रहा होता है तो भी वो खुश होते हैं। असल में ये तबीयतन होता है कि जिसकी तबीयत में नफासत है ना तो वो तो फिर इन चीज़ों में जल्दी करेगा। और कई सफाइयाँ तो वो जो ज़रूरी हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा ताखीर जो उसको बाज़-औक़ात तो गुनाहों में मुब्तला कर देगी। नाखून तराशना है, गैर ज़रूरी बाल हैं और दीगर जिस्म के जो मामलात हैं, आपको सफाई सुथराई कहते हैं, सफाई तो निस्फ़ ईमान है, इसमें सुस्ती कैसी? माशाल्लाह।